जीआई हार्मोन्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले जीआई हार्मोन्स की बात करते हैं। तो अपना स्टमक से रिलेटेड हार्मोन की बात कर लेते हैं। तो पहला हार्मोन आता है गैस्ट्रिन। ठीक है, एक टेबल बनाइए, उसमें हार्मोन का नाम लिखिए। ठीक है, उसमें किस सेल से रिलीज होता है उसके बारे में लिखेंगे। और नेक्स्ट लिखेंगे अपन उसका फंक्शन, क्या फंक्शन है। तो इस टाइप से टेबल रहेगी, और उस यहाँ पर हार्मोन का नाम रहेगा। इस टाइप से आप टेबल बना लीजिए, है ना। मैं ऐसे बताता जाऊंगा, आप बस लिखते जाना उसमें। आप लोग इनके आंसर देंगे, केवल मैं पूछूंगा। ठीक है, तो गेस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा था। गेस्ट्रिन सीक्रेटेड होता अपना जी जी सेल से। सेल। जी सेल। जी, ठीक है, जी सेल ऑफ पाइलोरस। इसका फंक्शन क्या था। तो इसके दो फंक्शन होते हैं, एक होता है मोटर फंक्शन, ठीक है, और एक होता है सीक्रेटरी फंक्शन। तो मोटर फंक्शन में तो क्या करता है, जो स्टमक की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज दी गैस्ट्रिक मोटिलिटी, इंक्रीज दी गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ये इसका कौन सा फंक्शन होता है, मोटर फंक्शन होता है। और सीक्रेटरी फंक्शन क्या होता है, इट सीक्रेट दी एचसीएल। ठीक है, पेराइटल सेल से सीक्रेट होता है, बट गैस्ट्रिन क्या करता है, एचसीएल के सीक्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा एक और चीज, ये वेगस नर्व के थ्रू स्टिमुलेट होता है, हमने देखा था, है ना, स्टमक में। तो स्टमक में यहाँ क्या होता है, नॉर्मली हर वेगस नर्व पे क्या होता है, एसिटाइल कोलिन होता है ना। नॉर्मली हर वेगस नर्व का जो अपना न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है। बस फॉर द गैस्ट्रिन, है ना, यहाँ की बात कर रहे हैं हम, जी सेल ऑफ, है ना, यहाँ पे होगा ये जी सेल ऑफ पाइलोरस। इसके लिए जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है उसका नाम होता है बॉम्बेसिन। बॉम्बेसिन, याद रखना, यहाँ एसिटाइल कोलिन नहीं आएगा। स्पेशली जी सेल की बात कर रहा हूँ मैं। वहां पर जो न्यूरो ट्रांसमीटर आता है उसे हम बोलते हैं बॉम्बेसिन। इसका एक और नाम होता है, वो नाम लिखिएगा, GRP। GRP, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है ये। तो ये क्या कर रहा है, एक्साइटेटरी हार्मोन है फॉर द स्टमक। स्टमक के लिए एक एक्साइटेटरी हार्मोन का काम करता है। क्या करता है, एचसीएल के सिक्रेशन में और साथ में गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करने में। ठीक है, दूसरा हार्मोन का नाम लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको ना, गैस्ट्रिन हार्मोन सेल आ जाएगी, उसका फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हार्मोन, और इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉम्बेसिन याद रखना, जो इसका जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो बॉम्बेसिन होता है। एसिटाइल कोलिन कई जगह पे लिखा होगा, ठीक है, तो वो नहीं है। नेक्स्ट हार्मोन हिस्टामिन। सेकंड, हिस्टामिन कहाँ से सीक्रेट हो रहा था हिस्टामिन, इट्स सीक्रेटेड फ्रॉम द इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। ठीक है, ईसीएल सेल से सीक्रेटेड हो रहा था ये इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम बस एक नाम लिख रहे हैं इनके, है ना। तो और ये कहाँ पे कौन से रिसेप्टर पे काम करती है, H2 रिसेप्टर। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हिस्टामिन की टू टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं, एक H1 और एक H2। तो H1 किससे रिलेटेड होता था अपना, एलर्जी से रिलेटेड, जबकि H2 रिसेप्टर अपना किससे रिलेटेड है, अपना फॉर दी गैस्ट्रिक सिक्रेशन से ना। गैस्ट्रिक सिक्रेशन को क्या करते हैं, इसका वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज दी गैस्ट्रिक सिक्रेशन। और दूसरा एक टाइप का, ये कैसा हार्मोन था, कौन सी टाइप की सेल है ये, मैंने अपन ने जब गैस्ट्रिक के बारे में पढ़ा था तो इसका तीन टाइप से रेगुलेशन देखा था, पेराक्राइन, न्यूरोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन, ये इस तीनों फंक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये न्यूरोकाइन और एंडोक्राइन, ठीक है, इनके फंक्शन को भी क्या करता है, जो H2 जो हिस्टामिन होता है,
वो इनहेंस कर देता है। अगर पैरा हिस्टामिन निकल रहा है तो जो न्यूरोकाइन से रेगुलेशन होता है और एंडोक्राइन से रेगुलेशन होता है। ये मैंने सब बताए हुए पॉइंट्स है, बस मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। इनके सिक्रेशन को भी इंक्रीज करता है। तो इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी भी हमने देखी थी। अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्या देखा था कि जो पहले के टाइम पे या अभी भी रेनिटिडीन करके जो ड्रग आता था, वो कौन से किस पे काम करता था? इट एक्शन ऑन एस टू रिसेप्टर। ठीक है, और ये एस टू रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से एसिडिटी बॉडी में या गैस्ट्रिक एसिडिटी कम हो जाती है ना। तो हाइपर एसिडिटी के केस में हम इसको यूज कर रहे थे। एक और चीज याद रखना गैस्ट्रिन को लेके, है ना, इससे पहले जो गैस्ट्रिन पढ़ा था अपन ने, उसको लेके बता रहा हूँ। कई बार उसके लिए अप्लाइड कंडीशन बता रहा हूँ। तो आपने गैस्ट्रिनोमा का नाम सुना होगा, गैस्ट्रिनोमा करके, आप उसमें पढ़ोगे स्टमक सर्जरी के स्टमक में गैस्ट्रिनोमा की कंडीशन होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी सिंड्रोम हो जाता है, हाइपर एसिडिटी सिंड्रोम। ठीक है, इसको हम एको नाम से जानते हैं, लिखना है नाम, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है। सर ये इसी पे जो चल रहा है ना, हिस्टामिन में ही? नहीं नहीं, मैं गैस्ट्रिन का रह गया था ना, गैस्ट्रिन की अप्लाइड अच्छा फिजियोलॉजी अच्छा रह अच्छा। गई थी, वो मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। गैस्ट्रिन की वजह से क्या बनता है, गैस्ट्रिनोमा होता है ना, उसमें हाइपर एसिडिटी ऑफ सिंड्रोम देखने को मिलता है। वो उसका पॉइंट रह गया था, अप्लाइड फिजियोलॉजी रह गई थी उसकी, तो वही क्लियर कर रहे हैं ना। गैस्ट्रिन के अंदर गैस्ट्रिनोमा देखने को मिलेगा, हाइपर एसिडिटी सिंड्रोम होगा, और इसी कंडीशन को हम एको नाम से जानते हैं, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ये अपन इसको डिस्कस करेंगे बाद में। क्लियर। फिर अपन आते हैं हिस्टामिन पे। हिस्टामिन में अपन ने देखा था H1 H2 रिसेप्टर होते हैं। H1 एलर्जी कंडीशन में रहते हैं, तो यहाँ पे हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है H2 टाइप के जो रिसेप्टर थे इनसे। क्या H2 टाइप से जो हिस्टामिन निकल रहा है वो किस पे काम करता है? वो गैस्ट्रिन जो सिक्रेशन हो रहे हैं, जो गैस्ट्रिक के सिक्रेशन हो रहे हैं, उनको क्या कराता है? इंक्रीज कराता है। ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या था हिस्टामिन का? जो न्यूरोकाइन और एंडोक्राइन से जो सिक्रेशंस हो रहे थे उनको और इनहेंस कर रहा था। याद है, याद आया होगा आपको। ठीक है, मैं बता चुका हूँ इसलिए बार बार इनको डिटेल नहीं कर रहा है ना। तो लिख सकते हो इसको, इसके फंक्शन को लिखिए, इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक्ट वाया H2 रिसेप्टर ऑन पेराइटल सेल, और पेराइटल सेल पे H2 रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। क्लियर। थर्ड फंक्शन, थर्ड मतलब थर्ड हार्मोन, CCK ना, ये स्टमक से रिलेटेड थे। अब हम आ गए हैं इंटेस्टाइन पे। तो इंटेस्टाइन का एक हार्मोन है CCK। CCK का फुल फॉर्म हिस्टो CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है। देखिए अभी तो इसको CCK बोलते हैं, पहले इसका नाम हुआ करता था CCK पीजेड। ठीक है, CCK पीजेड मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन और पेनक्रियोजाइमिन, पेनक्रियोजाइमिन। बाद में यह हटा के इसका नाम क्या कर दिया? कोलिसिस्टोकाइनिन, क्योंकि पेनक्रियास से भी इसका लेना देना है। इसके अंदर लिखिएगा ये कहाँ से सिक्रेट हो रहा था CCK, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आई सेल ऑफ ड्यूडेनम से सिक्रेट होता है। आई सेल ऑफ ड्यूडेनम कब यूज में आएगा? पहला है, क्या काम करता है ये? तो ये डिक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज कर रहा था ना, याद आया हो आपको। नेक्स्ट, इनहिबिट द इंसुलिन, इनहिबिट द इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, इंसुलिन और ग्लूकागोन को इनहिबिट करता है। सॉरी, इसका एक फंक्शन ये वाला गलत हो गया ना, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये फंक्शन काट देना है ना, अभी बता रहा हूँ क्यों ना, इसमें मत लिखो ये, लिखो इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जबकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करा रहा है किसको? इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को।
वो बताऊंगा अभी क्यों हटवा रहा हूँ वो फंक्शन में। ठीक है, इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। दूसरा, आपने देखा होगा ना, मैंने 2 टाइप्स के पेनक्रियास के एंजाइम्स पढ़ाए थे आपको, पेनक्रियास से जो एंजाइम निकलते हैं। 2 कंडीशन बताई थी, जब न्यूट्रिएंट रिच, है ना, और एक होता है एसिडिक काइम, याद आया होगा। तो एसिडिक काइम में तो क्या निकल रहा था, एस सेल से कौन सा हार्मोन निकल रहा था, सोमेटो, सोमेटोस्टेनिन। नहीं सॉरी सिक्रेटिन। सिक्रेटिन था। ठीक है, हाँ अभी। और इससे कौन सा निकल रहा था न्यूट्रिएंट के लिए, जब न्यूट्रिएंट की कंडीशन होती है तो सी के, सही है। ठीक है, तो सीसीके निकलता है कब, कब आपको, जब एंजाइम रिच पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन, जब, ठीक है, एंजाइम रिच निकल रहे हैं, न्यूट्रिएंट सिक्रेशन होते हैं, न्यूट्रिएंट में भी क्या, फैट, जब फैट जैसे ही क्या आता है इंटेस्टाइन में आने आता है, ड्यूडेनम में आने आता है, तो ये वाला हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी कंडीशन, एक और, जब, लिख लिया ये, ठीक है, तो इसमें मार्क कर लेना पहले फैट पे, ठीक है, फैट। एक और कंडीशन है, कौन बताएगा, कोई बताएगा सीसीके की, और कहाँ से रिलेटेड है, कल पढ़ा था अपन ने बाइल को लेके, एक फंक्शन था इसका। ठीक है, गोल ब्लैडर के कॉन्ट्रेक्शन को जो इंक्रीज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोलेगोगोज, याद आया, कोले, जी। जी। हाँ। तो और बाइल के सिक्रेशन को क्या कराते हैं वो, इंक्रीज कराते हैं, GOGUES, है ना, कोलेगोगोज। तो सीसीके का एक और काम क्या है, एक्ट एज ए कोलेगोगोज, है ना, सिक्रेशन ऑफ, इंक्रीज दी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गोल ब्लेडर, और गोल ब्लेडर से क्या निकालता है, बाइल। तो ये 4 फंक्शन है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, आप लिखते जाना है इनको। डिक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज करेंगे। इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। और थर्ड फंक्शन लिखिए, एंजाइम रिच पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेशन, एंजाइम रिच पैनक्रियाटिक जूसेस निकल रहे थे कब, जब न्यूट्रिएंट्स आते हैं, है ना, स्टमक से जब ड्यूडेनम में न्यूट्रिएंट्स आएंगे स्पेशली फैट, तब एंजाइम रिच पैनक्रियाटिक जूसेस को निकलवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन है आपका, कोलिगोगेज की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट लिखिए, कंफ्यूज मत होना इसमें, है ना, एस सेल मतलब सिक्रेटिन, सिक्रेटिन इज इक्वल टू, सिक्रेटिन को हम क्या बोलते हैं, कौन सा हार्मोन है ये, फर्स्ट हार्मोन, ठीक है, जो डिस्कवर हुआ था। और ये क्या करता है, जब एसिडिक काइम निकलता है ना, और तो ये क्या, बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करवाता है। बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन की वजह से जो ड्यूडेनम का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहता है, एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन इन नेचर, क्लियर। और ये एस सेल से निकलता है, एस सेल, तो ये भी लिख लो आप। नेक्स्ट हार्मोन यही है, सिक्रेटिन, फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड, इट सिक्रेटेड फ्रॉम द एस सेल। कब निकलेगा, जब एसिडिक काइम ड्यूडेनम में एंट्री करता है तब। दूसरा क्या होगा, बाइकार्बोनेट रिच पैनकेटिक जूस का सिक्रेशन कराएगा, जिसकी वजह से जो पीएच है ड्यूडेनम की वो 9 तक चली जाती है, वैसे नॉर्मली 8 पॉइंट होती है ना, पर कई केसेस में वो 9 तक चली जाती है ना। नेक्स्ट, और क्या कराएगा, डिक्रीज दी, हाँ सिक्रेटिन, और क्या कराता है, डिक्रीज द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने पढ़ाया था ये वाली लाइन, डिक्रीज द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। नेक्स्ट लिखिए, सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन। तो सोमेटोस्टेनिन के ब्रैकेट में लिख लेना, जब भी सोमेटोस्टेनिन की बात होगी हमेशा वो इनहिबिट हार्मोन की तरह बात होगी, मतलब जब भी देखोगे आप उसको, आप इनहिबिट हार्मोन ही बोलोगे, चाहे वो डी सेल से निकले, चाहे डेल्टा सेल ऑफ पेनक्रियास से निकले, चाहे एक और है, ठीक है। तो आप उसके अंदर लिखना, हेडिंग डालिए सोमेटोस्टेनिन। अब सेल के अंदर लिखिए आप,
डी सेल ऑफ पाइलोरस, डी सेल ऑफ, तीन जगह से निकलता है ये, और तीनों ही इनहिबिटिंग का काम करेगा, तीनों से ही। डी सेल ऑफ पाइलोरस, डेल्टा सेल ऑफ पेनक्रियाज, थर्ड लिखिएगा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से भी सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, वो क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर हार्मोन की तरह एक्ट करता है, GHIH के रूप में देखने को मिलेगा। न्यूरो एंडोक्राइन का टॉपिक है ये, बट लिख लेना अभी। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स से निकलता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने का काम करेगा। तो जिन लोगों में, पहले इसका फंक्शन क्लियर कर देता हूँ, इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी बता रहा हूँ। तो जिन लोगों में ग्रोथ हार्मोन एक्सिस होता है, एक्सिस अमाउंट में होता है, तो इसके सिंथेटिक एनालॉग्स यूज किए जाते हैं, मतलब जो इंजेक्शंस वगैरह आते हैं सोमेटोस्टेनिन के, वो लगाए जाते हैं ग्रोथ हार्मोन एक्सिस को कम करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर लिखिएगा इट एक्ट लाइक ए इनहिबिट इन नेचर, ये हमेशा ही इनहिबिटिंग की तरह काम करता है। दूसरा पॉइंट, पेरा जो आपका पेनक्रियाज होता है ना, तो पेनक्रियाज में ये एज ए पेराक्राइन हार्मोन की तरह काम करेगा, पेराक्राइन। ठीक है, जैसे अपन ने उसके लिए पढ़ा था ना अभी, ECL सेल गैस्ट्रिक में, वो एक्ट लाइक ए, है ना, इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, वो कैसा एक्ट कर रही थी, एज ए पेराक्राइन। तो सेम सोमेटोस्टेनिन ये भी कैसा एक्ट करता है, जो डेल्टा सेल ऑफ पेनक्रियाज से, ये एक्ट लाइक ए पेराक्राइन की तरह काम करेगा। ठीक है, जो बीटा सेल होती है ना, उस पे, उसमें इनहिबिट करता है ये ग्लूकागोन और इंसुलिन के सिक्रेशन को। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इसका पहला फंक्शन लिखिए। पहला तो सबसे पहले तो क्या करता है ये, डी सेल ऑफ पाइलोरस से निकलता है, तो यहाँ से इनहिबिट का काम करेगा, तो इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। डेल्टा सेल ऑफ पेनक्रियास से निकलेगा तो इनहिबिट द इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सिक्रेशन। और अगर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से निकलेगा तो भी क्या करेगा, इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन, इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन। ठीक है, कहाँ पे ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, कौन सी ग्लैंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन, कोई एंटीरियर बताना पिट्यूटरी। चाहेगा। एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, हाँ, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो देखो कहाँ का एक्शन है, कहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, याद रखना ये तीनों इसके, सोमेटोस्टेनिन। नेक्स्ट हार्मोन का नाम लिखिए, मोटिलिन। मोटिलिन हार्मोन यूज हमने कहाँ देखा था, मोटिलिन का यूज, जीआई की मोटिलिटी पे, एमएमसी करके कुछ हाँ, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, माइग्रेटरी वाटर माइग्रेटरी कॉम्प्लेक्स। मोटर कॉम्प्लेक्स को में यूज होता है MMC में। ठीक है, और एमओ सेल से निकल रहा था। ठीक है, एमओ सेल से निकल रहा था, तो इसके अंदर लिखिए मोटिलिन, मोटिलिन में लिखिए सिक्रेटेड फ्रॉम दी एमओ सेल, और कब कब निकल रहा था, ड्यूरिंग फास्टिंग। ठीक है, फास्टिंग मतलब ऐसा नहीं खाली पेट, खाना खा लिया और वो खाना क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद ये एमओ सेल से हार्मोन निकलता है, और उसका क्या करने का काम करता है ये, MMC का काम करवाता है। मीन्स क्या था वो, इसको हाउस, एम्पटी करता। क्या क्या काम कर रहा था हाउस वो, कीपर। हाउस क्लीनर। हाउस हाउस, कीपर। हाउस कीपर का काम कर रहा था, तो उसमें मदद डेब्रिस कराएगा, को क्लीन क्लियर। कर रहा था। हाँ, जी। डेब्रिस को क्लीन कर रहा था, डेब्रिस मतलब डेबरी, है ना, डेब्रिस लिखते हैं लेकिन पढ़ते डेबरी है, क्लियर। हम्म, तो स्ट्रेंथ दी MMC लिखिए, इसके अंदर इसका फंक्शन, स्ट्रेंथ दी MMC कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, स्ट्रेंथ दी
एमएमसी कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोकाइनेटिक एजेंट। प्रोकाइनेटिक एजेंट। इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या होगी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, तो आपने, मैंने एक ड्रग का नाम बताया था, इरिथ्रोमाइसिन। एक उस वो किस पे काम करता है, वो एमोसेल्स पे काम करता है ना, ठीक है। प्रोकाइनेटिक ड्रग की तरह एक्ट करता है। तो जिस पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हो, साथ में उसको नोजिएटिक फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो उसका एंटी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी हो रही है, तो ये क्या करता है, ये एमएमसी की तरह काम करेगा। मीन्स जो इसके एक्शन है इंटेस्टाइन के जो भी है, वो कहाँ से कहाँ की होगा, माउथ टू एनल, कैनाल की तरफ करवाने में मदद करता है। तो एज ए प्रोकाइनेटिक एजेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हार्मोन, पेप्टाइड वाई वाई। पेप्टाइड वाई वाई, ये थोड़ा नया है। देखिए कोई, देखिए पेप्टाइड टाइड वाई वाई, आपने एमिनो एसिड्स के नाम सुने होंगे। तो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं टोटल, है ना। उनको सबको क्या दिया गया है, एक अल्फाबेट से हमने नाम दिया हुआ है ना। तो वाई से हम किसको मतलब बोलते हैं, तो वाई से हम बोलते हैं टायरोसिन। टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन है। तो डबल टायरोसिन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, मतलब इसको एक वर्ड बोला है। वैसे क्या होता है, हमेशा याद रखना, ये ऐसे पास पास कभी नहीं होते हैं ना, दो एमिनो एसिड किसी और जब कंडीशन में मिलते हैं। बट यहाँ पर दो एमिनो एसिड एक साथ मिल रहे हैं, इसीलिए इनको वाई वाई बोला गया है, पहली बात तो। दूसरा, इसको हम बोलते हैं टू एडजेसेंट टायरोसिन रेजिड्यू। टू एडजेसेंट सेंट टायरोसिन रेजिड्यू, ठीक है। हाँ, अब इसका रोल देखते हैं। तो ये याद रखना, इलियम म्यूकोसा से सीक्रेट होता है, सीक्रेट फ्रॉम द इलियम म्यूकोसा, ठीक है। कल हमने फैट का डाइजेशन देखा था और एब्जॉर्प्शन देखा था। तो नॉर्मली फैट का डाइजेशन आपका शुरू से ही होता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। बट डेड्यूनम और जेजुनम में जाकर उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना, मेनली इन जेजुनम। जेजुनम में नॉर्मली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बट क्या हो कंडीशन, कई बार ऐसा देखा गया है कि इलियम में अगर फैट आता है, मान लीजिए उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, उसकी वजह से फैट कहाँ आने लगे, इलियम में आने लगे। तो इलियम म्यूकोसा इलियम की सेंस करेगी और काय का सिक्रेशन कराएगी, पेप्टाइड वाई वाई का सिक्रेशन कराती है। और ये इनहिबिट करेगा किसको, पहला तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, प्रिवेंट फ्रॉम द गैस्ट्रिक एम्पटिंग, उसको स्लो कर देगा गैस्ट्रिक एम्पटिंग। इसको ऐसा लगेगा कि यार जल्दी जल्दी स्टमक से कंटेंट आ रहे हैं और उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाया। इसकी वजह से क्या होगा, फैट कहाँ आने लगा है, इलियम में। नॉर्मली फैट इलियम में आना नहीं चाहिए था, लेकिन आ रहा है, मतलब क्या है, इसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से क्या है, इलियम में फैट आ रहा है। तो ये क्या कराएगा, सबसे पहले गैस्ट्रिक एम्पटिंग को क्या करेगा, स्लो, कि भाई धीरे धीरे जाओ, फैट खाया है, ठीक है, पर्सन ने फैट खाया हुआ है, तो इसको धीरे धीरे पचाना है, ठीक है। तो नॉर्मली 7 to 8 आवर्स, याद है, बताया था इसका टाइम। तो ये प्रिवेंट कराएगा। दूसरा क्या करेगा, ये सेंस करता है। और तीसरी चीज, ये क्या करेगा, स्टेटोरिया से प्रिवेंट करेगा, स्टेटोरिया की कंडीशन से प्रिवेंट करता है। स्टेटोरिया हम कब बोलते हैं, जब नॉर्मली फैट स्टूल में कितना आ जाए, मोर देन 10 ग्राम पर डे। और नॉर्मली स्टूल में कितना फेट होता है, 7 ग्राम तक फेट आता ही आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। और अगर मोर देन 10 ग्राम से अगर ऊपर फेट आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं स्टेटोरिया की कंडीशन, ठीक है। एक डिजीज भी पढ़ाई थी मैंने जिसमें स्टेटोरिया के बारे में बताया भी था, ठीक है। याद आया कुछ, chronic pancreatitis। पेनक्रिएटाइटिस के केसेस में, ठीक है, क्योंकि वहाँ फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और स्टेटोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। पेशेंट बोलता है कुछ चिकना चिकना सा स्टूल के रास्ते से बाहर आ रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इंक्रेटीन, नेक्स्ट हार्मोन है इंक्रेटीन। इंक्रेटीन, ठीक है, इसके बारे में लिखे ना। इट्स सिक्रेटेड फ्रॉम दी, वैसे तो ये एंडोक्राइन का हार्मोन है ना, याद रखना। एंडोक्राइन फंक्शन देखने को मिलता है, बट इसका जो सिक्रेशन होता है वो जीआई म्यूकोसा से होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा से इंक्रेटीन का सिक्रेशन होता है। और ठीक है, तो इसलिए इसको हम लिख रहे हैं। तो इट्स सिक्रेटेड फ्रॉम दी जीआई म्यूकोसा, जीआई म्यूकोसा, ठीक है। और क्या करते हैं, ये सीक्रेट दी जीआईपी एंड जीएलपी। जीआईपी की फुल फॉर्म लिखना, ग्लूको इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, ग्लूको इंसुलिनो इंसुलिनोट्रोपिक ट्रोपिक पेप्टाइड। सेकंड जीएलपी की फुल फॉर्म लिखना, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। अब इनका फंक्शन क्या होता है, बात पे गौर करना, मैं बोल रहा हूं ओरल ग्लूकोज, ओरल ग्लूकोज। जब भी हम ओरल ग्लूकोज लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ओरली, ओरली कार्बोहाइड्रेट, इंट्रावीनस की बात नहीं चल रही, ओरली कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हाइड्रेट, ठीक है, या ओरल ग्लूकोज लेते हैं, तो क्या होता है, ये इंसुलिन का सिक्रेशन करवाने लगते हैं, इंसुलिन का सिक्रेशन होने लगता है। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब इस वर्ड से याद रखना इसको, इंक्रीमेंटल इंसुलिन सिक्रेशन, इंक्रीमेंटल इंसुलिन सिक्रेशन। जब भी हम ओरल ग्लूकोज लेंगे तो इंक्रीमेंटल इंसुलिन सिक्रेशन को इंक्रीज कराते हैं, जिससे क्या हो कि वो इंसुलिन ग्लूकोज को कर ले, है ना। मैं बताऊंगा फिर इसके एंडोक्राइन जब पढ़ेंगे तब इसको डिटेली बताएंगे। इसीलिए वहीं से इसका नाम आया इंक्रीमेंटल से इंक्रेटीन, तो याद रखना। जीआई म्यूकोसा से सिक्रेशन होता है, बस अभी के लिए ये याद रखो। और टू टाइप्स के वो देखने को मिलेंगे, जीआईपी एंड जीएलपी, जो एक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन थे आपको जीआईटी से रिलेटेड, इनसे कई बार एमसीक्यू आ चुके हैं, तो अपन ने एक जगह ही कर लिए, तो आप जब रिवीजन करोगे ना उस टाइम पे ये आपको हेल्पफुल हो सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन। अभी इसमें किसी को कोई डाउट?